चलो नेक्स्ट हम कहाँ पहुंच गए थे कल? कहाँ पहुंच गए थे? कैपेसिटेंस में। स्फेरिकल वाला कर लिया था, स्फेरिकल हो गया था। नेक्स्ट लिख लो कैपेसिटेंस ऑफ टू cylindrical conducting shell। ठीक है, जैसे अभी हम स्फेरिकल तो कर चुके हैं, सिलिंड्रिकल नेचर का। सिलिंड्रिकल नेचर कैसे? आपने देखा होगा जो मदरबोर्ड होगा ना ग्रीन वाला, उसमें आपने देखे होंगे, बल्कि ये जो कंडेंसर होता है ये भी हमारा सिलिंड्रिकल होता है, ठीक है। इसी तरीके से वहां भी देखो छोटे छोटे सिलिंड्रिकल शेप में लगे होते हैं ब्लू कलर के कैपेसिटर, ठीक है। तो वो सिलिंड्रिकल शेप, जैसे मान लीजिए आपके पास एक इनर सरफेस हो गई, ठीक है। इसकी रेडियस जो है वो आपने a मान लिए। इसी तरीके से आपने कंसेंट्रिक कोएक्सियल, कंसेंट्रिक नहीं कोएक्सियल दूसरी सिलिंड्रिकल सरफेस बनाई, इसकी रेडियस कितनी है b, ठीक है। और फिर आपको फिर से क्या करना है, एक को अर्थ करना है। आपने क्या किया, बाहर वाले को अर्थ कर दिया, अंदर वाले को चार्ज दे दिया प्लस क्यू, ठीक है। प्लस क्यू चार्ज दिया इस पर, तो इस पर इंड्यूस कितना होगा, माइनस क्यू, ठीक है। यहाँ आपका माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस हो गया। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू कोएक्सियल सिलिंड्रिकल, गुड मॉर्निंग, सरफेस। जो कोएक्सियल सरफेस दिख रही है इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V, ठीक है। लेकिन आप ये देखो, अगर यहाँ चार्ज प्लस क्यू, यहाँ माइनस क्यू, यहाँ जो फील्ड होगी वो कांस्टेंट नहीं होगी, कांस्टेंट होगी या नहीं, वेरिएबल होगी, ठीक है। तो आपने R रेडियस का एक सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर बनाना है सेम लेंथ का, एक और इस सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर पर जो R रेडियस का है इस पर यूनिफॉर्म फील्ड होगी। ये गॉसियन सरफेस मान लो आप, क्या है, गॉसियन सरफेस, ठीक है। तो इस पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए क्या होगी, 2kq/r 1/2 एप्सिलॉन नॉट q upon r into l, where l is the length of the cylinder, where l क्या है, लेंथ ऑफ सिलेंडर। यही होगी फील्ड क्या? हाँ, भूल गए इतनी जल्दी? हाँ, ठीक है। तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट q upon rl, ठीक है। अब यहाँ पर जो फील्ड है वो कैसी है, वेरिएबल विद डिस्टेंस r के साथ, बाकी q कांस्टेंट, l कांस्टेंट, 2 एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, ठीक है। ठीक, फिर हमारा वही रिलेशन dv बराबर क्या होता है, e dr पोटेंशियल ग्रेडियंट से। तो अगर हमें v निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस इंटीग्रेट करेंगे dv को, इंटीग्रेशन e dr, ठीक है। लिमिट क्या लगा देंगे, a से b लगाइए आप, v बराबर कितना आएगा देखिए, e की वैल्यू q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, l कांस्टेंट बाहर आया, 1/r का इंटीग्रेशन ln वही log e, ठीक है। और लिमिट क्या लगाएंगे, a से b जा रहे हैं ना, तो ln e, ये आया r, लिमिट लगाएंगे हम a से b, तो ये हाँ सबसे बड़ा उसकी, ये पूरे की रेडियस जो है वो v है, स्मॉल वाले की a, बीच में हमने ये मान लिया यार रेडियस का, इससे फील्ड निकाल ली, ठीक है। v बराबर कितना आया आपके पास, पोटेंशियल q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू l ln e। अब यहाँ लॉग की प्रॉपर्टी डायरेक्ट लगा दूं मैं, ln e ये हो जाएगा b अपर लिमिट माइनस का ln e लोअर लिमिट, यही तो होगा। और b माइनस a क्या प्रॉपर्टी लगेगी लॉग की, ये बराबर होगा किसके, बोलिए, ln e b अपॉन a के, होगा कि नहीं। तो डायरेक्ट प्रॉपर्टी लिख देते हैं हम, ये हो जाएगा आपका ln
ई, मतलब log ई है तो ln ही लिखेंगे, सिर्फ ई नहीं लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, या log ई लिखना है फिर ln लिखना सिर्फ, तो ये हो जाएगा आपका v अपॉन ए, ठीक है। तो ये आपके पास पोटेंशियल निकल कर आ गया। और अगर इसका कैपेसिटेंस C है, इसका कैपेसिटेंस C है, तो बताइए पोटेंशियल कैपेसिटेंस कैसे लिखेंगे, V अपॉन सॉरी Q अपॉन V। कैपेसिटेंस क्या होगा V, तो यहाँ पर Q अपॉन V की वैल्यू ये पुट कर दो तो क्या आएगा, ये ऊपर पहुंच जाएगा। बताइए क्या आएगा, C इक्वल टू हाँ 2 पाई एप्सिलॉन L अपॉन ln V अपॉन A, ठीक है, ये आपके पास आ गया। या अगर आपको लॉग में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे हम, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L अपॉन 2.303 लॉग 10 बेस हो गया B अपॉन A, ठीक है, इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। अब इसमें मेन आपको ये कि सिर्फ रिजल्ट याद रखना है, ठीक है। अगर कोई मीडियम यूज करें बिटवीन टू सिलिंड्रिकल शेल, बताइए इफ मीडियम प्रेजेंट बिटवीन टू सिलिंड्रिकल शेल, ठीक है, तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी क्या हो जाएगी, एप्सिलॉन नॉट एफ के या एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर, जो कल हमने किया था, ठीक है। साथ में रिलेटिव परमिटिविटी आएगी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो इसकी वजह से जहां जहां एप्सिलॉन नॉट है तो वहां क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर या फिर के, ठीक। तो अगर हम डायरेक्ट वैल्यू लिखे तो सी कितना हो जाएगा आपका 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर, या आप के लिख सकते हैं इसकी जगह एल अपॉन ln B अपॉन A। ये आपके पास कैपेसिटेंस आ गया इन एनी मीडियम C डैश, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। मेन हमें जितने भी क्वेश्चन करना है वो सब वही करना है, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। रफ कर दो, ये हो गया। देखिए आपके पास दो पैरेलल प्लेट है, एक प्लेट आपने ले ली जिस पर प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा मान लो प्लस सिग्मा, और इसी की तरह एक और प्लेट है यहाँ पर जिस पर आपका माइनस क्यू चार्ज है, ठीक है। एक पर प्लस और दूसरे पर क्या माइनस, माइनस क्यों होगा, क्योंकि हमने इसको अर्थ से कनेक्ट कर रखा है, ठीक है, भाई इंड्यूस चार्ज की वजह से। तो ये आपके पास एक प्लस हो गया और एक माइनस हो गया, क्लियर है। इनके बीच का सेपरेशन ए, बीच का सेपरेशन कितना है ए, सॉरी डी मान लो, डी डिस्टेंस हो जाएगी, एरिया हमारा ए हो जाएगा। एरिया की बात करें तो एरिया हमारा कितना है ए, दोनों प्लेट्स का, इसका भी और इसका भी, क्लियर इतना। तो आप ये बताइए सबसे पहले बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी ई नेट, यहां ई नेट क्या होगी और यहां ई नेट क्या होगी, बीच में जीरो, इधर उधर और कोई बताएगा, बताओ जल्दी। सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, उल्टा बोल दिया आपने सब, पहले वाला इधर जीरो इधर जीरो, और यहाँ कितना सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, प्लस वाले की इधर होगी माइनस वाले की भी इधर होगी, दोनों जोड़ के कितना बनेगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बोलो बनेगी नहीं। अच्छा ये बताओ ये वेरिएबल है या कांस्टेंट, तो ये आपकी कांस्टेंट है, ठीक है। अगर ये कांस्टेंट है तो हम डायरेक्ट इनके बीच में कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस तो होगा, वो मान सकते हैं। हमने मान लिया लेट V इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेट, ठीक है। तो अगर V पोटेंशियल डिफरेंस तो V बराबर कितना होगा E इंटू डी, जो उनके बीच का सेपरेशन है,
क्योंकि अब हमें इंटीग्रेट तो करना नहीं है, डायरेक्ट रिलेशन दिया हुआ है वो हमें लगाना है, ठीक है। तो ई की वैल्यू कितनी है, सिग्मा अपॉन इंटू डी। मान लो इन पर चार्ज क्यों, क्योंकि एरिया में दे रखा है, सिग्मा की वैल्यू क्या होगी, क्यू बाई ए, यही तो होगा, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, यही तो हुआ। और सी क्या होता है, कैपेसिटेंस। तो अगर इनके बीच में कैपेसिटेंस सी है, ठीक है, सी क्या है आपका, कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो सी इक्वल टू क्या होगा, क्यू अपॉन वी। तो क्यू अपॉन वी कितना आ जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। इसका मतलब इट डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ द प्लेट्स एंड सेपरेशन। सी किस पर डिपेंड कर रहा है, एरिया और सेपरेशन पर। भाई आपको बोला ना शेप और साइज पर, पिछले आप सिलिंड्रिकल में जाओ किस पर डिपेंड कर रहा है, रेडियस पर, बोला है कि नहीं। 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल, तो वो तो कांस्टेंट है, अपॉन एल एन बी अपॉन ए आया, मतलब उसकी रेडियस पर डिपेंड करेगा। इसी तरीके से स्फेरिकल में चला, वहां भी रेडियस पर डिपेंड कर रहा है ना। तो शेप और साइज पर डिपेंड करता है, ये क्यू वी पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। हाँ, क्या कांस्टेंट है, हाँ कैपेसिटेंस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है इसलिए, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो एरिया और इस पर डिपेंड करेगा, ठीक है, डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ द प्लेट्स एंड सेपरेशन, ये लिख लेना पॉइंट्स, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन, किस पर डिपेंड कर रहा है, नोट कर लो, एरिया ऑफ प्लेट एंड सेपरेशन, ठीक है, ये हुआ। कह रहा है इफ अ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक, चलो नोट कर लो, अच्छा ही चलो, क्या है, इफ अ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के और रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर इज फिल्ड बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स, ठीक है। अगर हम दोनों प्लेट्स के बीच में कोई मीडियम रख दें जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, के, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है आपका, के, और रिलेटिव परमिटिविटी कितनी है, एप्सिलॉन आर। ये अगर ये बोल दिया जाए, दोनों में से कुछ दिया हो, तो इसका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, सी डैश, वही हो जाएगा आपका ए एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर अपॉन डी। या हम ये बोल सकते हैं ए एप्सिलॉन नॉट के अपॉन डी, मतलब डायरेक्टिव कांस्टेंट दिया तो वो यूज करेंगे, एप्सिलॉन आर दिया तो वो यूज करेंगे। सी डैश बराबर कितना हो जाएगा, के टाइम्स सी, इनिशियल का के टाइम्स हो जाएगा या एप्सिलॉन आर हो जाएगा, ठीक है। अगर रिलेटिव परमिटिविटी दी तो क्या लिख देंगे हम इसको, एप्सिलॉन आर इंटू सी, इतना टाइम्स हो जाएगा इनिशियल का। इसी तरीके से मान लो आपको ऐसे दे दिया जाए कि ये प्लेट, इनके बीच की दूरी जो है वो x है, ये हमारा y है, ये z है, ठीक है। ये x, ये y, ये z बीच में है यार, या वैक्यूम है मान लो, ठीक है। प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा, क्या बोल रहा है, कैपेसिटेंस क्या होगा, कैपेसिटेंस क्या होगा इसका, किसके बराबर आ जाएगा, सी के बराबर आ जाएगा। क्या होगा बताना जरा, हाँ वेरी गुड, एरिया कितना बनेगा, वाई जेड एप्सिलॉन नॉट अपॉन एक्स, ठीक है, ये क्लियर। इसी तरीके से मान लो आपको यहां बना दे कि आर रेडियस की डिस्क है, यहां भी आर रेडियस की क्या है, डिस्क, इनके बीच की दूरी जो है वो ए है, ठीक है, बीच में हमारा वही वैक्यूम, ठीक, ये प्लस सिग्मा और ये माइनस सिग्मा। बताओ अब कैपेसिटेंस क्या होगा, सी की वैल्यू क्या होगी, हाँ, तो इसका एरिया कितना बनेगा, पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन
ए सेपरेशन। बात समझ में आ रही है? ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका? कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। हाँ, तो इसमें एक सीरीज होता है और एक, ठीक है, वैसे तो आपको पता ही होगा, एक सीरीज और एक क्या है, पैरेलल। सीरीज में क्या होता है, एक के साथ एक लगा होता है, यही तो होता है ना। हाँ, तो इस तरीके से बहुत सारे लगे होंगे। यहाँ पर मान लो ये वोल्टेज लगा है, 20 वोल्ट की बैटरी, ठीक है, सेल लगा हुआ है हमारे पास। चलो ठीक है, प्लस माइनस, इसका कैपेसिटेंस C1, इसका कैपेसिटेंस C2। क्या होगा भाई? अब ये बताइए, अगर यहाँ चार्ज Q है तो यहाँ भी चार्ज कितना होगा, Q। सीरीज में चार्ज तो क्या रहेगा, सेम। तो अगर Q चार्ज तो Q चार्ज यहाँ। तो अब ये देखिए, हमारा जो फॉर्मूला था Q बराबर CV, अब Q दोनों में सेम, C दोनों का अलग, इसका मतलब V क्या होगा, डिफरेंट होगा कि नहीं। दैट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू कैपेसिटर इज डिफरेंट, V1 एंड V2। तो इन सीरीज कॉम्बिनेशन चार्ज अक्रॉस बोथ कैपेसिटर क्या होगा, ये ऑल कैपेसिटर सीरीज। पॉइंट नंबर 1 यही है कि चार्ज अक्रॉस ऑल कैपेसिटर, जितने भी कनेक्ट होंगे सीरीज में, ठीक है, वो क्या होगा, सेम। ठीक है, और पोटेंशियल क्या होगा आपका, अलग अलग, ठीक है, इंडिविजुअल सब पे अलग अलग होगा। और ये किसके बराबर होगा, नेट, सबका सम नेट पोटेंशियल के बराबर होगा। ठीक है, या हम ये बोल सकते हैं कि पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस। ये पोटेंशियल किसकी प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली। ठीक है, पोटेंशियल अक्रॉस ईच कैपेसिटर is inversely proportional to each capacitance। ठीक है, दैट मीन्स V1 क्या होगा, Q अपॉन C1 एंड V2 क्या होगा, Q अपॉन C2। तो भाई Q तो कांस्टेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ क्या, नहीं हुआ। बट नेट पोटेंशियल क्या होगा, V इक्वल टू V1 प्लस V2। अगर मैं इसका इक्विवेलेंट डायग्राम बनाऊं तो क्या बनेगा भाई, यहाँ पर एक CS मान लो, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, और बैटरी हमारी वही लगी है अभी भी 20 वोल्ट की, तो चार्ज अभी भी इसमें Q होगा। सही है, तो V बराबर कितना आएगा, Q अपॉन CS, Q अपॉन C1 प्लस का Q अपॉन, तो यहां से देखिए CS कितना आ रहा है, 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। एलसीएम लेंगे C1 प्लस C2 अपॉन C1 C2, तो यहां से CS कितना आया, CS आया C1 प्लस C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। बात नहीं, गलत बात है, सही है। तो ये हमारा 1 अपॉन CS से ये आ गया इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, CS ये आ गया C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है, अब मान लो इसी में आपसे बोल दिया जाए कि बताइए कि V1 क्या होगा, डायरेक्ट अगर करना हो तब, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटेंस 1 क्या होगा, वोल्टेज अक्रॉस, पहले वाली कराएंगे रुक के। अगर आपसे बोल दिया जाए कि V1, तो V1 कितना है, Q अपॉन C1। ठीक है, Q अपॉन, अब बताइए Q किसके बराबर है, Q बराबर है आपका किसके, Q बराबर CV होता है CS इफेक्टिव कैपेसिटेंस इनटू V, जो नेट पोटेंशियल अप्लाई किया हमने, क्योंकि चार्ज हमें कैलकुलेट नहीं करना है, इसको हम लिखेंगे CS इनटू V, बोलो लिख सकते हैं क्या नहीं, अपॉन C1। और CS की वैल्यू कितनी है, CS की वैल्यू ये, और अगर हम इसके वैल्यू को पुट करें तो कितना आएगा, C1 C2 V अपॉन C1 इंटू C1 प्लस C2। बोलो यही है क्या, और इससे डायरेक्ट कट कर दें, तो अगर V1 निकालना है तो कितना आया, C2 V अपॉन C1 प्लस C2, आया नहीं आया। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं बताओ V2 कितना होगा, आप बता सकते हैं डायरेक्ट, C1 V अपॉन C1 प्लस, बस, मतलब अपोजिट कैपेसिटेंस चाहिए दूसरा वाला, अदर कैपेसिटर टोटल पोटेंशियल, और दोनों का सम डिवाइड कर दो। ठीक है, देखिए
अब मान लो आपको ऐसी क्वेश्चन मिल जाए, यहाँ सीरीज में बहुत सारे कैपेसिटर लगे हुए हैं, सबका कैपेसिटेंस कितना है C अप टू nth, C, और आपको क्या बताना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है, क्या होगा? हाँ, बताइए क्या बनेगा फिर? CXY कितना होगा? हाँ, जब हम रेसिप्रोकल ऐड करेंगे तो 1/C n/C आ जाएगा, मतलब C/n क्या आ जाएगा? नहीं पता? 1/CXY इज इक्वल टू 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C अप टू n टाइम्स, तो n/C आएगा कि नहीं? तो CXY कितना आया? C/n, बोलो आया कि नहीं? अब आप यहां से एक चीज देखिए, अगर हम सबको मान लीजिए 2 2 2 ऐड कर रहे हैं n टाइम्स तक, ठीक है, तो 2/n आएगा, 3 ऐड कर रहे हैं 3/10 ऐड कर रहे हैं 10n, मतलब जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आता है सीरीज में वो क्या होता है हमेशा? नहीं, वो तो होगा, इसमें तो होगा, मतलब हमेशा अगर मान लीजिए अलग अलग भी हो, तब अलग अलग हो, जैसे मान लो आपके पास एक एग्जांपल समझ लो, एक आपके पास 3 गए माइक्रोफेरेड और एक 6 है माइक्रोफेरेड, आपको CS बताना है, क्या होगा? 3 × 6/3 + 6, यही होगा ना? 3 × 6/9, इसको कट करेंगे, बोलो 2 आया कि नहीं आया माइक्रोफेरेड? तो जब हमारे पास 2 माइक्रोफेरेड आया, वो बताइए क्या है? वो देखिए 3 से भी छोटा है और 6 से भी छोटा है। कभी भी आपको कोई क्वेश्चन दिया जाए सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का, या मान लीजिए कि 2 रेजिस्टेंस बोल दिए जाए कि ये एक सीरीज में और एक पैरेलल में, तो छोटा वाला होगा वो सीरीज का होगा, ठीक है? क्यों? क्योंकि जो सीरीज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता है वो क्या होता है, जितने भी कैपेसिटर आपने सीरीज में कनेक्ट किए उससे कम। आपको मान ले, आपको बोल दे कि आपके पास 3 रेजिस्टेंस है, मतलब 3 कैपेसिटर है, 3, 6 और 9 के या 12 के मान लो, और आपको एक ऐसा कैपेसिटेंस चाहिए जो 3 से कम हो, 3 से क्या हो उसकी जरूरत है हमें, हमारे पास है ये प्रेजेंट, तो हम कौन सा कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन लगाएंगे और उससे हम निकाल लेंगे। बात समझ में आ रही है? ठीक, ये समझाने का मतलब था। क्वेश्चन में कभी बोल दिया जाए कम की बात हो, इक्विवेलेंट हमें कम चाहिए हो तो सीरीज चाहिए होगा, और ज्यादा चाहिए हो तो पैरेलल होगा, अभी हम आगे कर लेंगे, ठीक है? इसको नोट कर लो, तब तक दूसरा देखते हैं फिर। सेकंड पे था आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है? C1 C2 V वोल्टेज, सबका सेम, हाँ, जब सेम है सबका तो C/n हो जाए। ये एक्स पॉइंट, ये एक्स पॉइंट है, वो वाई पॉइंट है, टर्मिनल है ना एक्स वाई। कॉम्बिनेशन लिख लेना ऊपर, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है? अब आप ये देखिए कि ये वोल्टेज भी, दोनों कैपेसिटर का जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है, सेम है, बैटरी से कनेक्ट है दोनों का, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज भी होगा, इसके अक्रॉस वोल्टेज, अकॉर्डिंग टू, अगर हम देखें जो कंसेप्ट था हमारा Q = CV, यही तो होता है। V दोनों में सेम, C अलग अलग, तो चार्ज क्या होगा, अलग अलग, मतलब यहां से अगर चार्ज Q आया होगा तो यहाँ Q1 हो जाएगा और यहाँ पर Q2, इसके अक्रॉस चार्ज Q1 होगा और इसके अक्रॉस चार्ज Q2, बोलो यही होगा, क्लियर? इतना इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बनाएंगे अगर हम, तो ये आएगा Cp, और ये हमारी बैटरी V वोल्ट, तो यहाँ चार्ज कितना Q, तो इसके अक्रॉस अगर हम देखें तो Q बराबर कितना आ जाएगा, CpV, यही होगा। और यहाँ अगर हम देखें Q बराबर, तो Q1 बराबर कितना होगा, C1V, Q2 बराबर कितना होगा, C2V,
तो इसमें पहला पॉइंट यही है कि आपका जो वोल्टेज है वो क्या होगा दोनों में, वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज सेम, और दूसरा चार्ज क्या होगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस। चार्ज क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस। तो पहला आप लिख लेना वोल्टेज सेम होगा अक्रॉस ईच कैपेसिटेंस। दूसरा जो चार्ज होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैपेसिटेंस के होगा, ठीक है, हर एक केस में। तो यहां से अगर हम नेट की बात करें तो Q बराबर कितना है, Q1 प्लस Q2, Q1 प्लस Q2। Q बराबर कितना है, CPV, ये हो जाएगा C1V प्लस C2V, V कॉमन लेके कैंसिल, तो CP कितना है, C1 प्लस C2। क्लियर इतना। एग्जाम्पल आप ऐसे समझ लीजिए कि आपके पास ये कैपेसिटेंस दिए हैं पैरेलल में बहुत सारे, लास्ट में एक दिया है, ये आपका Y एंड, ठीक है, C1 C2 C1 C2 एंड Cn, मतलब सब में C है, ये nth टर्म है, ठीक है, nth। इक्विवेलेंट बताना है क्या होगा, तो आंसर क्या आएगा इसका, Cp इक्वल टू C प्लस C प्लस C अप टू nth टर्म, तो ये कितना हो जाएगा, Nc। तो आप ये देखिए जो सबसे छोटा कैपेसिटेंस भी होगा, अगर मान लीजिए आप 1 का यूज कर रहे हैं 2 का, तो उसका n टाइम्स बनना है जाके। इसी तरीके से आप इनको पैरेलल में यूज करेंगे 3 और 6 को, तो क्या हो जाएगा जाके 3 प्लस 6 9, बोलो हो गया कि नहीं, बढ़ गया। तो अब 6 से जो बड़ा कैपेसिटेंस यूज किया उससे भी ज्यादा मिल रहा है आपको, ठीक है। तो गिवन कैपेसिटर आपके पास है 3 5 4 के, और आपको चाहिए मान लीजिए 8 या 10, तो हम क्या करेंगे, उसको पैरेलल में ऐड करेंगे, ठीक है, क्योंकि हाँ सी इक्विवेलेंट निकाल लिया हमने ये। अब आपके पास जैसे मान लीजिए 3 4 और 5 है, ठीक है, और आपको 7 का चाहिए, तो 7 के हम लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर लेंगे। 9 का चाहिए तो इन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर लेंगे। बात समझ में आ रही है, ठीक है, बना के आप ये देख लो, ये 3 और ये 4 कितना हो गया, 3 4 7, 5 यूज मत करो, आपके पास है इतने अवेलेबल, आपको चाहिए 7, तो हम कौन सा यूज करेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन, क्योंकि पैरेलल में ऐड हो जाते हैं। अब पैरेलल कौन सा हम लगाएं, 3 और 4 लगाएं तो 7 मिल जाएगा डायरेक्ट, C1 प्लस C2 है नहीं, और इसी तरीके से हमें 9 चाहिए हो तो हम 4 और 5 का यूज कर लेंगे, और 12 चाहिए हो तो तीनों कर लेंगे, ठीक है, नोट कर लो इसको, हो गया। इसी तरीके से आपसे डायरेक्ट अगर चार्ज पूछा जाए Q1, तो Q1 कितना होगा, C1 और C2 की वैल्यू निकालना है आपने। अब आप ये बताइए, सॉरी Q1 मतलब चार्ज अक्रॉस कैपेसिटर 1, Q1 कितना होगा, C1V, और V की वैल्यू कितनी है, CPV, ठीक है, तो C1 इंटू CPV, सॉरी Q अपॉन CP, Q अपॉन CP, और CP कितना है, अगर दो कैपेसिटर है तो कितना है, C1 प्लस C2, Q1 प्लस Q2 थोड़ी है, ये टोटल चार्ज है। अब ये बताइए Q1 बराबर कितना है, C1V। मान लो आपको टोटल पोटेंशियल नहीं दिया बैटरी का, ये बोल दिया जाए कि यहाँ पर टोटल चार्ज इतना था, इतना इसने चार्ज की सप्लाई की, ठीक है, टोटल चार्ज की, नेट चार्ज की, तब आप कैपेसिटेंस कैसे फाइंड करेंगे, सॉरी चार्ज अक्रॉस C1, तो चार्ज अक्रॉस C1 कितना हो जाएगा भाई, C1 V है, और V की वैल्यू कितनी, Q अपॉन CP, और CP की वैल्यू कितनी है, C1 प्लस C2, तो यहां से Q1 चार्ज आ गया। सिमिलरली Q2 कितना होगा, C2 Q अपॉन C1 प्लस C2, बस ये ऐड करो फिर Q हो जाएगा, निकालना नहीं है, वो दिया हुआ है, हमें Q1 Q2 बताना, ठीक है। चलो इसके बाद देखो एग्जांपल कुछ कर लेते हैं।
हो गया ये, हो गया ना? चलो देखो एग्जाम्पल ये दिया, जैसे मान लो ये x है और यहां से एक कैपेसिटेंस, एक और कैपेसिटेंस, एक और कैपेसिटेंस, एक और कैपेसिटेंस, ये y, ठीक है? हाँ? ना ना ना, हाँ? पॉइंट सी एक्स वाई कहाँ, यहाँ पर? हाँ, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है सब में, ऊपर लिख लेना फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ठीक है? डायरेक्ट कर लो, ऐसे पेन चलाने की जरूरत नहीं है आपने। फोर जी पॉइंट 11 आया भाई? चलो भाई देखो, ध्यान से देखना, जब ऐसे सर्किट का भी बहुत सारे कैपेसिटेंस लगे हो, मिक्स ग्रुपिंग हो मतलब, ठीक है? तो आप वो चीज पकड़ा करो सबसे पहले जहां से आसान पड़े। जैसे मान लो ये सीरीज में है तीनों, तो इनका इक्विवेलेंट कितना आएगा? 2c अपॉन n, और n की वैल्यू कितनी है? 1 2 3। बोलो आया कि नहीं? सही है। अब आप ये देखिए, ये दोनों कैसे हैं? पैरेलल में, और पैरेलल में डायरेक्ट ऐड हो जाता है। बोलो कितना आएगा इसका? c प्लस सी 2c। अब ये 2c, ये 2c, ये 2c, ये कैसे है? ये तीनों सीरीज में, तो इनका कितना आएगा? 2c अपॉन 1 2 3, तो 3। अब ये 2c अपॉन 3, 2c अपॉन 3 कैसे है? पैरेलल। अगर इसका डायग्राम बनाऊं तो ऐसे तो बनेगा, ये कैपेसिटेंस, यहां से गए ये इक्विवेलेंट मिला, ये गए तो ये इक्विवेलेंट मिला, ये दोनों मिलके क्या बन गए? फिर y के पास पहुंच गए, ये 2c अपॉन 3, ये 2c अपॉन 3, और ये c, और ये c, बोलो इसका कितना? 4c अपॉन 3। अब ये कैसे है? सीरीज में। हमें पता है COC सीरीज में कैसा होता है? C/2 होता है। अगर दो सी को हम जोड़े सीरीज में तो C/2 आएगा। और दूसरा हमारा कितना है? तीसरा 4c अपॉन 3, ये हमारा y। बोलो y है कि नहीं? अब इन दोनों को सीरीज में करोगे तो कितना आएगा? CXY। C1 मतलब c अपॉन 2 इंटू C2 4c अपॉन 3 अपॉन C1 प्लस C2। C1 की वैल्यू C/2 प्लस 4c अपॉन 3। C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 था, वही लगा दिया मैंने, ठीक है? अब आप यहां देखो कितना आ रहा है, 2 से कट करेंगे 2, तो ये हो जाएगा 2c स्क्वायर अपॉन 3। एलसीएम लेंगे कितना आएगा? 6। ये हो जाएगा 3c प्लस का 8 11c। ये तो आएगा 3c प्लस का 8c मतलब 11c। तो आंसर कितना आएगा? देखिए 3 बन जाए 3, 3 2 जा, हाँ, तो ये जाएगा ऊपर और c से स्क्वायर कैंसिल, तो कितना आया? 4c अपॉन 11 आंसर, ठीक है? नोट करें, एक क्वेश्चन और करना तब तक, जो बच्चे कर चुके देख लो। ये x है, ये कैपेसिटेंस है, ये भी कैपेसिटेंस है। ये थोड़ी आगे की बात चल रही है, लेकिन आगे की बात शायद अगर आप पकड़ पाओ तो कर लोगे। ये सब में सी है, सी 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 सी, इक्विवेलेंट बताना है भाई। इधर देखो x है, इससे कितना कनेक्ट है?
दो ब्रांच निकली, एक पे सी और दूसरे पे भी सी, ये गया सी ऊपर, ये गया सी नीचे, ऐसा ही है। और इन दोनों के एंड से कैपेसिटेंस कनेक्ट है कौन सा वाला, नंबर डाल दो, ये देखो 1 2 3 4, सही है। अब तो खुश, 1 और 2 के बीच में एक कैपेसिटर, और 1 और 3 के बीच में एक कैपेसिटर, बोलो है क्या नहीं। और 2 3 अपने आप कनेक्ट है एक कैपेसिटेंस से, तो 2 को 3 से कनेक्ट करो एक कैपेसिटेंस से, जो काम नहीं करेगा, बीट स्टोन ब्रिज कंडीशन लगी। उसके बाद 2 4 के साथ और 3 4 के साथ, ठीक है। ये हमारा y, ये कितना हो गया C C C C। तो चूंकि सेम कैपेसिटेंस होने की वजह से यहां पर पोटेंशियल ड्रॉप सेम होगा, पोटेंशियल ड्रॉप सेम होने की वजह से ये दोनों सेम पोटेंशियल पर होंगे। जब ये दोनों पोटेंशियल सेम, मतलब V2 बराबर V3 होगा, तो इसमें करंट क्या हो जाएगी, जीरो, मतलब चार्ज जाएगा नहीं, नो चार्ज फ्लो, कोई चार्ज फ्लो नहीं करेगा, मतलब ये ओपन हो जाएगा आपका, तो दिस ब्रांच बिकम्स ओपन, ठीक है। इसके बाद ये ओपन हो जाएगी। तो आपके पास जब ये है नहीं, तो सिर्फ ये और सी क्या हो जाएगा, मतलब यहां से देखो तो दो कैपेसिटेंस, और यहां से देखो तो दो, ये वाई, क्लियर इतना। तो ये आ जाएगा आपका सी और सी, सी और सी, तो कितना हुआ C/2, C/2। इसका अगर आप देखोगे तो कितना, और इसका, और C/2 C/2 CXY, डायरेक्ट बता दो आप, सी हो जाएगा ना भाई, पैरेलल में जोड़ेंगे तो कितना आएगा C1 + C2। अगर आपको लिखना है तो ऐसे लिख लो C/2 + C/2 कितना आ जाएगा C, आंसर, ठीक है, नोट कर लो। एक क्वेश्चन करा के एक दे देते हैं, क्योंकि फिर जाना होगा ना, अभी फिर वो डाउट भी बता दें। क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन ये है कि जैसे मान लो आपके पास कुछ कैपेसिटेंस कनेक्ट है, क्या बात है भाई, कौन है, फाइंड चार्ज अक्रॉस ईच कैपेसिटर, बताइए चार्ज अक्रॉस ईच कैपेसिटर। बताओ, एग्जैक्ट 10:30 पर जाना है मुझे। ये क्वेश्चन बता देता हूँ, ठीक है। ऊपर कितना है 24, नीचे भी कितना हो जाएगा फिर 24। भाई अगर आप देखो तो इक्विवेलेंट कितना बनेगा इसका, 2 और 2 और 2 क्या हो गया, तो चार्ज टोटल कितना आया, टोटल चार्ज आएगा, बोलो जल्दी बोलो भाई। क्यू बराबर कितना होता है C, तो C इक्विवेलेंट इंटू V, ये आया आपका 2 2 4 इंटू V कितना 12, तो कितना आया 48 माइक्रोकूलम, कितना आया माइक्रोकूलम, क्यों ये माइक्रोफेरेड में इसलिए, ठीक है, तो माइक्रोकूलम। इसके बाद जब टोटल चार्ज आपके पास आ गया तो आपको क्या निकालना है, मान लो यहाँ Q1 जाएगा, यहाँ Q2 जाएगा, और Q1 जाएगा वो सब में बराबर होगा क्योंकि सब सेम है, सही है। तो अक्रॉस 6 माइक्रोफेरेड Q1 कितना होगा, बोलो Q1 बराबर भाई टोटल कैपेसिटी कितना है इसका C, मतलब 2 आएगा इंटू Q टोटल चार्ज 48 अपॉन वोल्टेज, नहीं सॉरी C1 + C2, 2 + 2 कितना हुआ क्या, तो ये इससे अच्छा ये कैंसिल होगा, भी रुको, 2 × 48 4, तो इससे कट कर लेंगे, ये आएगा 2 2 से कट करेंगे 24 माइक्रोकूलम, ठीक है। तो अगर 48 है तो 24 ऊपर गया तो इसमें कितना
हाँ 2 माइक्रो कूलम के अक्रॉस अगर देखें तो कितना आएगा Q2, तो ये आ जाएगा आपका 2 इंटू 48/2 + 2, तो ये हो जाएगा आपका 24 माइक्रो कूलम। ठीक है, हो जाएगा 24 नीचे 24 ऊपर। ठीक है, हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन हो कर लोगे। एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए कर लो, होमवर्क में है ये क्वेश्चन, बस चल रहे। ये वोल्टेज कितना दिया है आपको, 12 वोल्ट की बैटरी है, 8 माइक्रोफेरेड, 4 माइक्रोफेरेड, 6 माइक्रोफेरेड, 3 माइक्रोफेरेड। कह रहा है यहाँ 2 पॉइंट है, एक ए और एक बी। ठीक है, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। ठीक है।